लेट्स सपोज खरीदते से ही नीचे चला जाता 10 20 30 रुपए प्रति शेयर, तुम कैसे बचाते? कहां से करते हैं हेजिंग? जब बाय किया तो बाय को सेल करोगे तो कट जाएगा। एवरेज, केवल एवरेज करते और होल्ड करते, और नीचे जाता अगले दिन तो फिर एवरेज, फिर और नीचे जाता तो फिर काटना ही पड़ता एक दिन, क्योंकि सारा पैसा उठा के हम लोग डाल चुके एक ही स्टॉक में। अब उसकी जगह आप फ्यूचर अगर होता, इसका एफएनओ होता, तो ये क्या करते हैं, जाते एफएनओ के अंदर एक लॉट शॉर्ट मारते और क्या होता, हैज हो जाता। और चलो ठीक है, इन्होंने फ्यूचर लिया होता, ये फ्यूचर बाय कर रहे होते, तो फ्यूचर बाय के साथ में एक ऑप्शन ले सकते थे, एक ऑप्शन ले सकते थे, वेदर कॉल बाय या फिर पुट बाय। ठीक है, ये अपने पास में ऑप्शन है। इसलिए आप हैजिंग समझ लो, हैजिंग वही होगी जहां पर एफएनओ के स्टॉक्स होंगे, यानी आपके इक्विटी के जितने भी स्टॉक्स है 183, इनमें ही आप लोग हैज कर पाओगे, रादर देन जितने भी स्टॉक्स है उसके अंदर आप लोग क्या कर पाते हो, एवरेजिंग। एवरेजिंग का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी ऐड करना। हैजिंग अलग टाइप है, एवरेजिंग एक अलग टाइप है। क्लियर है? हैजिंग का मतलब है अपोजिट सौदा लेना, एक जगह बाय किया है तो दूसरी जगह उसी चीज को सेल कर देना सेम क्वांटिटी में, तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। और एवरेजिंग में क्या होता है, एवरेजिंग में आप उसी चीज को वापस लोअर भाव पे जाके क्या कर रहे हो, बाय करते जा रहे हो, तो आपका एवरेज क्या होता जा रहा है, एवरेज प्राइस नीचे आ जाता है, वो एवरेजिंग हो गया। अब ऑप्शन के अंदर क्या है, ऑप्शन के अंदर आपके पास में 4 ऑप्शन है बेसिकली, आप लोग देख लीजिए। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ऑप्शन के अंदर, वो होता है आप लोगों का स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस से ही ऑप्शन चेन पूरी डिराइव्ड है। आप लोगों ने जो ऑप्शन चेन देखी ना, उसका सबसे मेन एलिमेंट है स्पॉट प्राइस, या स्पॉट को आप बोल दीजिए अंडरलाइन असेट प्राइस, या जिसको आप लोग लाइव भाव बोलते हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर, स्पॉट प्राइस देखकर आप लोग आपके स्ट्राइक प्राइस को खरीदते हो। स्ट्राइक प्राइस क्या हो गया, फ्यूचर प्राइस रेंज, फ्यूचर प्राइस रेंज। स्पॉट देखा, आपको लगेगा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो आपने क्या बाय किया, स्ट्राइक। अब स्ट्राइक को खरीदने के लिए आपके पास में क्या है, ऑप्शन है। स्पॉट देखते हो, स्ट्राइक खरीदते हो, स्ट्राइक खरीदने के लिए आपके पास में क्या है, ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन टाइप आपके पास में कितने ऑप्शन है भैया, आपके पास में 2 ऑप्शन है। विच वन, कॉल एंड पुट, ये इसी का पार्ट है। अब कॉल एंड पुट इज व्हाट, कॉल एंड पुट इज अ प्रीमियम। आप क्या कर रहे हो, आप प्रीमियम खरीद रहे हो। कॉल एंड पुट, 5वां पॉइंट, दिस इज द प्रीमियम अमाउंट। अब प्रीमियम अमाउंट बढ़ेगी घटेगी कैसे, स्पॉट प्राइस बढ़ेगा घटेगा तो प्रीमियम बढ़ेगी घटेगी, और स्पॉट प्राइस बढ़ता घटता है केवल एक ही रीजन से, वो है या तो मार्केट वॉलेटाइल होगा या तो मार्केट स्टेबल होगा। यानी इन दी एंड सबसे पहले नंबर पर आपके बाजार की रिदम आती है, और बाजार की रिदम आती है किससे, आप जैसे बायर और सेलर से मिलकर। यानी हायर द वॉलेटिलिटी या हायर द डिमांड या हायर द सप्लाई, हायर द वॉलेटिलिटी हायर द मोमेंटम, और हायर द मोमेंटम फ्लक्चुएशन आएगा स्पॉट में, तो स्पॉट देखकर आप खरीदोगे स्ट्राइक, और स्ट्राइक देखकर आप उसका ऑप्शन चूज करोगे, और ऑप्शन चूज करने के लिए 2 ऑप्शन, वेदर कॉल या वेदर पुट। कॉल रिप्रेजेंट करता है बाइंग साइड को और पुट रिप्रेजेंट करता है सेलिंग साइड को। और कॉल और पुट को खरीदने के लिए आपको देना पड़ेगा छोटा सा अमाउंट, जिसको आप लोग बोलते हैं प्रीमियम, दिस इज कॉल्ड टोकन। गाड़ी बुक करने जाते हैं, अब जैसे थार आ रही है 5 गेट वाली, बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि यार ये कराएंगे बुक, है ना, तो क्या करोगे, उसको बोलोगे गाड़ी बुक कर दो, छोटा सा टोकन। अब आपने गाड़ी बुक कर दी, इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपने गाड़ी खरीद ली, लेकिन अगर गाड़ी के भाव बढ़ गए तो आपका जिस प्राइस पे बुकिंग हुआ है वही प्राइस माना जाएगा कि भैया ये 23,000 में बुक हो गई गाड़ी, ये भाव मेरे को लेना है, तू 6 महीने बाद की बुकिंग दे लेकिन मेरे को भाव तो यही देना पड़ेगा। ठीक है, हो गया बुकिंग। अब गाड़ी के भाव बढ़ गए, फायदा किसको होगा, जिसने बुक कराई है। 5,000 के बदले उसको हो सकता है 10,000 का फायदा हो जाए, तो वो बुकिंग किसी और को ट्रांसफर भी कर सकता है, नहीं लेना गाड़ी मेरे को, क्या किया मैंने, बुकिंग किसी और को ट्रांसफर कर दी, हो गया फायदा।
अब लेट्स से बुकिंग अमाउंट दिया था 5,000, रेट घट गए, क्या होगा, रेट 20,000 घट गए, तो आप क्या करोगे, नुकसान झेलोगे क्या, आप बोलोगे एक काम कर, मेरे 5,000 रुपए ले जाए यार, मेरे को नहीं लेना गाड़ी वाड़ी, गया, बेकार गाड़ी है। तो नुकसान क्या है, ओनली प्रीमियम, और फायदा भी किस पे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीमियम, या तो डबल ट्रिपल चौबल हो जाएगी या तो फिर घट के जीरो हो जाएगी। दिस इज व्हाट, ये आप लोगों का ऑप्शन है, इन्हीं कुछ मुद्दों पे ऑप्शन चलता रहता है। अब बात करते हैं अपन कि अपने पास में ऑप्शन बने हुए हैं, है ना, स्पॉट प्राइस आप लोगों ने देख ही लिया, रोज देखते आ रहे हो आप लोग, स्ट्राइक आप लोगों ने कल परसों देखना है, ऑप्शन टाइप समझ रहे हैं अपन, प्रीमियम कैसे बनती घटती ये भी समझ रहे हैं, और वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी आप लोगों को पता है कैसे आती है, डिमांड और सप्लाई, बिड और आस्क जब ज्यादा स्प्रेडिंग बढ़ जाती है तो मार्केट में वॉलेटाइल सिचुएशन बन जाती है, ठीक है। जैसे अभी डिफेंस स्टॉक्स में बनी हुई है, क्यों बनी हुई है, सबको पता है बजट आएगा, लास्ट टाइम 5.5 लाख करोड़ खर्चा किया था, इस बार हो सकता है 8 लाख करोड़ कर दे, 6 लाख करोड़ कर दे। अब ये मिथ है, गवर्नमेंट ने बोला कि हम 4 लाख करोड़ करेंगे, पता क्या होगा, तड़ाम, सारे स्टॉक गए, क्यों गए, क्योंकि पिछली बार 5.5 लाख किया था, इस बार 4 लाख कर रहे हैं, तो क्या होगा, 1.5 लाख कम हो जाएंगे, तो सारे स्टॉक्स धीरे 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 वापस अपने स्तर पर आना स्टार्ट हो जाएंगे। दिस इज अ मिथ, है ना, अभी अपन ये लेके चल रहे हैं। तो वैसी सिचुएशन कैसी बनती है, यही सिचुएशन है, ऑप्शन के अंदर भी बहुत सारी सिचुएशंस हम लोग लेके चलेंगे, ऑप्शन को आप कंडीशनल लेके चलो। अब आप लोगों का मेन चीज है, जो आप लोग चार्ट देखोगे, कोई सा भी आपको ऑप्शन खरीदना है तो ऑप्शन के लिए आपको स्पॉट का चार्ट देखना जरूरी होता है, फ्यूचर खरीदते हो तो फ्यूचर का चार्ट, और जब कैश मार्केट में खरीदारी करते हो तो कैश मार्केट का चार्ट, बट ऑप्शन के अंदर खरीदारी कर रहे हो तो आप लोगों को किसका चार्ट देखना है, स्पॉट का, क्योंकि स्पॉट में ही मूव आएगा, तो फ्यूचर के स्ट्राइक्स के हिसाब से प्रीमियम बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है। चलो अब ओपन योर सेंसिबल, वो पूरा ऑप्शन चेन खोल लो, क्योंकि अब अपनी बारी आ जाती है ऑप्शन चेन की। होम पेज, सेंसिबल, डायरेक्ट ओपन हो जाएगा ये आपका ऑप्शन चेन, क्योंकि इससे बेटर ऑप्शन चेन आपको मिलेगा नहीं, है ना। थोड़ा सा रिसर्च R&D करने के लिए बेस्ट है। गो टू एनालाइज, गो टू ऑप्शन चेन, ये सारी चीजें आ गई। अब ऑप्शन चेन को जहां स्पॉट मार्केट है वहां लेके आओ, बीचों बीच, निफ्टी का भाव चल रहा है 23,300, ऑप्शन चेन ये रही बीचों बीच, है ना। अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे स्पॉट मार्केट देखकर, है ना, दिस इज व्हाट स्पॉट। अब मैं इसको एसपी डिनोट करना चालू कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आएगा। स्पॉट, एसपी बोले तो स्पॉट मार्केट, स्ट्राइक बोले तो एसके कर दूं इसको, एसके बोले तो स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। एलटीपी बोले तो प्रीमियम अमाउंट, टोकन अमाउंट, क्लियर है। और उस टोकन अमाउंट को खरीदने के लिए वेदर ये क्या है, ये पूरा सेक्शन कॉल का है, और इधर पूरा सेक्शन काय का है, पुट का है, साफ ऊपर लिखा हुआ है ना। स्ट्राइक प्राइस के उधर वाला हिस्सा कॉल, स्ट्राइक प्राइस के इधर वाला हिस्सा पुट है, क्लियर है। अब आप क्या करोगे, आपके पास में 4 सेक्शन बने हुए इस ऑप्शन चेन के अंदर, दिख रहा है, ये पूरा ऑप्शन चेन को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। शेडिंग एरिया, ये अलग है, ये शेडिंग एरिया अलग है। येलो एरिया अकॉर्डिंग टू कॉल के हिसाब से, एक एक करके लेके चलते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉल के हिसाब से, दैट येलो एरिया इज नोन एज ITM, ITM इन द मनी। व्हाइट सेक्शन अकॉर्डिंग टू कॉल के हिसाब से OTM, आउट ऑफ द मनी। और ये जो बीच का हिस्सा जहां बाजार खड़ा है अभी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ATM, एट द मनी। जो ITM है वो जीरो नहीं होगा अगर मार्केट यहीं का यहीं बंद हो गया तो, क्लियर है, इसलिए इसको बोलते हैं ITM। ITM हैविंग इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, एक्चुअल कीमत ऑफ अ प्रीमियम। और जो OTM होता है, उस OTM के अंदर प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, उसमें होता है टाइम। तो आप समय की कीमत देके उसको ज्यादा पैसा देकर खरीद लेते हो, बट वो जीरो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दैट्स व्हाई
ओटीएम जीरो होने लगता है, बट आईटीएम जीरो नहीं होता है। कल अपन ने क्या देखा भाई, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, अपनी जीरो हो गई प्रीमियम। क्यों? अपन ने जानबूझ के करी। क्यों करी? मार्केट क्या हुआ, दोनों के बीच में बंद हो गया। आज देखो क्या जीरो ने 1,000 रुपए, तुम ही बता दो। कॉल साइड ही देखो, अभी कॉल साइड के बहुत सारे स्ट्राइक है, ये रेंज है, भविष्य की रेंज है। आप इन्हीं रेंज को खरीद रहे हो अकॉर्डिंग टू स्पॉट प्राइस, और उन रेंज के लिए आप लोग दे रहे हो एलटीपी प्रीमियम, और प्रीमियम बढ़ घट क्यों हो रही है? बिकॉज स्पॉट में आ रही है तेजी या मंदी। अब आप मुझे बताओ विच स्ट्राइक यू विल चूज जो जीरो ना हो। चूज देखो, ऑप्शन चेन देखो, कौन सी ऐसी प्रीमियम आप लोग चूज करोगे जो जीरो ना हो। अगर मार्केट यहीं 23,300 पे बंद हो जाता है तो आपकी प्रीमियम गलना नहीं चाहिए। 24,250 जिसकी कीमत अभी 50 रुपए है, ठीक है। मार्केट यहां पे बंद हो गया तो 50 के 50 रह जाएंगे क्या? जीरो नहीं होगा। अगर मार्केट यहीं पे बंद हो गया तो 24,001। अब आप, मैंने क्या बोला था आपको, स्पॉट देखना है। स्पॉट आपके स्ट्राइक से कितना ऊपर है, सिंपल। 24,100 का स्ट्राइक पकड़ो, ठीक है। 24,100 का स्ट्राइक पकड़ लिया, आपका ये स्ट्राइक, ये आपका प्रीमियम, ये आपका क्या है, ये आपका है स्पॉट। आपका स्पॉट आपके स्ट्राइक से कितना ऊपर है? 200 पॉइंट। आपकी प्रीमियम कितने की है? अगर मार्केट यहां बंद हो गया तो आपकी प्रीमियम जीरो होगी क्या? ठीक है, चलो 24,150 देखो, स्पॉट के हिसाब से आपका कितना ऊपर है? प्रीमियम कितने की है? अगर मार्केट यहां बंद हो गया तो जीरो होगी क्या? 24,200। प्रीमियम कितने की है? कितना ऊपर है करंट भाव से? जीरो नहीं होगी। फंडा समझ में आ रहा है? आज एक्सपायरी है। जो स्ट्राइक कॉल के हिसाब से, अभी कॉल ही समझो है ना, कॉल के हिसाब से जो स्ट्राइक को आपका स्पॉट क्रॉस कर चुका, जितना क्रॉस कर चुका है उतना प्रीमियम एक्सपायरी वाले दिन बच जाएगा। आज एक्सपायरी है, गुरुवार है, तो आपके खाते में जितना डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड स्ट्राइक होगा वो रह जाएगा। उसी को इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। और बाकी जो होगा डिफरेंस वो सारा कट जाएगा। अब देखो, तुमने क्या बोला? 24,350। कितने रुपए की प्रीमियम है? आपका स्पॉट ऊपर है क्या? 24,350 के अंदर है, 50 रुपए माइनस है, तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है। इसमें इंट्रिंसिक कब आएगी? जब ये क्रॉस करेगा 350 के बाद, यानी इसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या हुआ? 350। 350 रुपए से 1 रुपए बढ़ा तो प्रीमियम 1 बढ़ेगी, लेकिन 10-20 रुपए का वेरिएशन रहता है। वो क्यों? क्योंकि आप देखो स्ट्राइक के बीच में डिफरेंसेस दिख रहे हैं, हर 50-50 का डिफरेंस है। तो जब मार्केट 50 के ऊपर जाएगा, 350 बोले तो 400 के आसपास तक जाएगा, तो इसकी प्रीमियम बढ़ना स्टार्ट, तो प्रॉपर प्रॉफिट आएगा, लेकिन तो प्रॉपर प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। और इसमें इन द मनी में तो प्योर 1 रुपए सीधे, 1 रुपए सीधा जो क्रॉस कर चुकी है उसमें 1 रुपए सीधा, 1 पॉइंट। ठीक है, फंडा हुआ क्या थोड़ा सा क्लियर? हाँ आएगा आएगा, कोई क्यों नहीं आएगा। 250 रुपए कैसे आता है? क्या 250 रुपए? आपने कहा था ना कि 9-10 पॉइंट पे आते हैं 250। अभी एक क्वांटिटी डियर, अभी तो एक क्वांटिटी पे ध्यान दो बस, जब क्वांटिटी करेंगे तो समझ लेंगे। वो जीरो नहीं होगा। मेन मुद्दा मेरा क्या है समझाने का, आप लोग जो स्ट्राइक खरीदते हो एक्सपायरी के समय, वो या तो ऑलरेडी अंदर हो, करंट भाव के अंदर होगी तो उसको क्या बोलेंगे? इन द मनी। अगर जो स्ट्राइक
प्रेजेंट वाले भाव के आसपास होगी उसको क्या बोलेंगे, एट द मनी, और जो स्ट्राइक अभी दूर है उसको क्या बोलेंगे, आउट ऑफ द मनी। इनमें तीन कंडीशन कैसे चलेगी, इनमें तीन कंडीशन चलेगी। इन द मनी कॉल के हिसाब से स्पॉट प्राइस कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस। करेक्ट है, इधर देख लो, इधर स्पॉट प्राइस शुड ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस, ये इन द मनी कहलाएगा। और जहां पे स्पॉट इक्वल टू स्ट्राइक वो कहलाएगा एट द मनी, और जहां पर स्पॉट छोटा है स्ट्राइक से दिस इज कॉल्ड आउट ऑफ द मनी। ठीक है, ये कॉल सेक्शन में। अब ये कॉल सेक्शन का अपोजिट क्या होगा, पुट सेक्शन होगा, यानी कॉल का इन द मनी उसका आउट ऑफ द मनी, और इसका आउट ऑफ द मनी उसका इन द मनी। अब यहां पे कंडीशन क्या बैठेगी, कॉल पुट साइड पे, अब यहां पे स्ट्राइक प्राइस शुड ग्रेटर देन, बात एक ही है, इस वाले पे स्ट्राइक इक्वल टू स्पॉट, और ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, स्ट्राइक क्या हो जाना चाहिए बोलो, करेक्ट है। यहां पर भी ये इन द मनी, ये एट द मनी, और ये आउट ऑफ द मनी। करंट भाव पे यानी आपका स्पॉट आ रहा है और जा रहा है, तो 50 पॉइंट का जो डिफरेंस है वो पूरा एट द मनी कहलाएगा। तो 300 और 250 भी आप मान सकते हो, ये दोनों स्ट्राइक। इसका प्रीमियम इतना कम क्यों, जैसे 24,300 अप्रॉक्स अभी चल रहा है, हाँ, तो इसका जो एलटीपी है 2.85, खत्म ही है ना, वो तो इंट्रिंसिक है, मतलब वहीं पे साइड वेव के कारण ये इतना है। अब जितना अंदर जाओगे वो डिफरेंस मिलता जाएगा, 250 पे 50 रुपए मिल रहा है, 150 पे 100, फिर और अंदर जाओगे 100 पे, तो जितना अंदर जा रहे हो आपकी प्रीमियम उतनी आपको मिलती जाएगी कॉल साइड पर, और जितना इधर अंदर जाओगे पुट साइड पर उतनी प्रीमियम मिलती जाएगी। देखो डिफरेंस ही यही है, उसका और इसका ये। बट यहां डिफरेंस कैसे निकाला, स्ट्राइक माइनस स्पॉट। यहां डिफरेंस कैसे निकालेंगे, स्पॉट माइनस स्ट्राइक। आ रहा फंडा समझ में, डिफरेंस है। एक्सपायरी वाले दिन आपकी प्रीमियम जितना डिफरेंस बिटवीन स्पॉट और स्ट्राइक का होगा उतनी रह जाएगी, और बाकी जो भी है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, अभी पुट के हिसाब से हमारा स्ट्राइक प्राइस क्या होना चाहिए, कौन सा, पुट के हिसाब से, अभी पुट के हिसाब से मैं समझा नहीं क्या पूछ रहे हो कुछ। अगर हम पुट बाय करते हैं तो अभी ये स्ट्राइक प्राइस कौन सा होगा, पुट बाय करते हो अभी, तो सबसे अच्छा स्ट्राइक प्राइस तो ये है या ये है, 24,500 से, क्योंकि ये अंदर मनी है, अंदर है, और ये इधर अंदर है। हमेशा जब मार्केट साइड में होता है तो आईटीएम आईटीएम। चलो ये तो आज की बात है, विल टॉक अबाउट 11 तारीख। चलो अब मुझे एक क्वेश्चन आप सॉल्व करके दे दो तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका सब सही चल रहा है। लेट्स सपोज 11 तारीख को आपने 24,400 का कॉल लिया है ना, ऐसे ही बोलेंगे, 24,400 का कॉल लिया, कॉल बाय किया 11 जुलाई का, है ना, 11 जुलाई की एक्सपायरी का, जिसकी कीमत है 88 रुपीज की। एक प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाय कितनी लेना पड़ेगी आपको, जो लॉट है उसका 25, है ना, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 80, तो जितना पैसा लगेगा उतना आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है प्रीमियम का। अब आपने अभी ले लिया, जिसका भाव कितना चल रहा है, 24,090 मान लो, यहां पे नोट डाउन कर लो, 24,290, ठीक है, और प्रीमियम आपने ले ली 88 रुपीज पर, क्योंकि वो फ्लक्चुएट हो रहा तो हो नहीं पाएगा ना कैलकुलेशन। अब मेरा यह प्रश्न है आप लोगों से कि अगर 11 तारीख को बाजार 24,500 पे बंद हो गया,
24,500 पे बंद हो गया तो आपकी ये 88 रुपए की प्रीमियम का क्या हाल होगा, या फिर आपको ओवरऑल 3:30 पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? आ जान देते, सबके जवाब आ जान देते। अरे दादा, समझ गए प्रश्न मेरा क्या है? मैं जवाब सबके लिखते जा रहा हूं, इधर बताते जाओ मुझे। प्रश्न फिर से बता देता हूं कि आपने 24,400 का कॉल खरीदा, आप बुलिश हो, मार्केट बुलिश भी हुआ, ठीक है। 88 रुपीज में आपने लिया एक लॉट, जिसमें खरीदने में मोटा मोटा 2200 रुपया लगा, और उस वक्त मार्केट था 24,290। मार्केट 24,290 से 24,500 पे आके 11 तारीख को बंद हो गया। आपकी ये प्रीमियम 88 की कितने की रह जाएगी? मुझे 1 बाय 1 बोलते जाओ। 188 नंबर, मैं समझ जाऊंगा सबका एक जवाब आ गया, यानी करेक्ट हो आप सब लोग। 90, 290 पे ले लिया अपने, लेने पे कुछ, लेने पे 290, फिर करंट भाव ऊपर नीचे हो रहा है, उससे प्रीमियम बढ़ रही है घट रही है, अपन ने बढ़ा दी 11 तारीख तक। व्हाट विल बी योर प्रॉफिट? प्रीमियम बता दो मुझे। चलो 4,700 बोल रहे हो तुम, 180 तक वो बचे। ये प्रीमियम रह जाएगी। सर 188 नहीं, सर 288, 298, ठीक है, और 210। वेरिएशन नहीं आना चाहिए, वेरिएशन आया तो फिर कैलकुलेशन ही गलत है। हाँ, बुलिश हो रहा है ना 11 तारीख तक आए। 298, ठीक है। ऑनलाइन में भी प्लीज प्रॉफिट होगा, हाँ, बट प्रॉफिट होगा, क्या होगा प्रॉफिट में? 188 चलेगा। प्रीमियम अमाउंट चाहिए मुझे, यस। यस मैडम। 93 सर, ये भी तो एलटीवी भी तो कम होगा ना टैक्स के साथ। टैक्स के लगेगा। अरे 93 नहीं, 138, सॉरी 138, 100 रुपीज। मैं सबके लिख रहा हूं मैं। हाँ जी, उधर पीछे से 180 मन से बोला ऐसे कि बस दे दी एक ऐसे ही, ध्यान दो। 210, चलो है एक 210 का ऑप्शन। हाँ जी, और कोई कुछ तुक्केबाजी? $288 भी है, ऑनलाइन में भी आ रहे 188 भी है, मतलब 188 और 288 की प्रोबेबिलिटी बैठ रही है ना। बोलो भाई बोलो, बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि आप ही हो, खरीद लेते हो लेकिन कैलकुलेशन तो नहीं आता ना। ये अभी अपन एंड टू एंड कैलकुलेशन कर रहे हैं, जब समय नहीं होता है ना, एक्सपायरी टू एक्सपायरी कैलकुलेशन हो रहा है। अभी बहुत सारे कैलकुलेशन होंगे, मिड एक्सपायरी, एक्सपायरी के दिन, या फिर सेम डे, या फिर सब चीजें होगी। ये इन दी एंड वाली बात हो रही है, एक हफ्ते बाद की बात हो रही है, आपकी स्थिति क्या होगी, 88 की प्रीमियम कितने की रह जाएगी? डन हो गया। बाकी होगा क्या स्थिति? नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि नो ट्रेड। कर लू आगे, बता दूं अब? इतना सिंपल। क्या लिया था अपन ने, भाव क्या लिया था? 290 का अपना बेस प्राइस है। स्ट्राइक कौन सा है? 290 से
ब्रेक इवन क्या कहलाएगा? 24,400 ब्रेक इवन यही कहलाएगा, है ना? 290 से 400, 24,400 तो ब्रेक इवन है। यहां तक तो आपको जो प्रॉफिट मिलना था मिलेगा और चला जाएगा, आएगा और चला जाएगा। ये मोमेंटम है और मेरे को लगता है अगर धीरे धीरे आया तो ये भी नहीं मिलना है, ठीक है? अब आपका मेन प्रॉफिट चालू कहां से हुआ? 24,400 से, ब्रेक इवन के बाद से। तो 400 से मार्केट बंद कहां हुआ? 500 पे, 100 रुपए। क्या मिला? प्रॉफिट। करेक्ट है? अच्छा, और लागत कौन जोड़ेगा यहां पर बाबा? मैं 88 रुपये जो दिया है वो 88 देने के बाद में 100 रुपया आ रहा है, तो बचा कितना? 12 रुपया। करेक्ट है क्या? सर वॉइस नहीं आ रही है, अभी थोड़ी आएगी वॉइस, मुद्दे की बातों पे वॉइस नहीं आती है। तांबा तांबा आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं। चलो चलो, कोई मानता है कि ये गलत है ये, कि नहीं सर हो ही नहीं सकता, सब मान ही नहीं सकता, मैं तो इतना नहीं आ सकता, 12 रुपए नहीं कमा सकता। एक आदमी है अपने पास में, नहीं नहीं मानते 12 रुपए। चलो, आंखें खोलने में मैं माहिर हूं। 24,290 का स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक क्या लिया? 24,500 प्रीमियम कितने की दी आपने? अब आपने क्या किया, इसको सिंपल सा अपन पढ़ते हैं। निफ्टी का 24,400 का सी एट द रेट ऑफ 88 रुपीज, ऐसे ही आता है वहां पे। अब अपन ने क्या किया, अपन ने इसको क्या किया, अपन ने किया इसको बाय। बाय क्यों करते हैं? क्योंकि मेरा मानना है कि भैया मार्केट 24,290 से 24,500 पे बंद हो रहा है। कितनी तारीख को? 11 जुलाई को बंद हो रहा है, क्योंकि ये 11 जुलाई उसकी वीकली एक्सपायरी है, अगला गुरुवार आ रहा है 11 जुलाई को, है ना? पूरा पूरा एक हफ्ता। अब आप ये मानो कि आपका मार्केट जो है प्रॉफिट कब से देगा। यहां पे सिंपली लिख रहा हूं, 24,290 आपने खरीदा क्या है? 24,400। मार्केट कहां गया? 24,500। 24,400 क्या है? ये स्ट्राइक प्राइस, इसी के बदले आपने प्रीमियम दी है 88 की। मार्केट जा रहा है धीरे 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 धीरे, है ना? मजा आ रहा है, ठीक है, आ गया। दैट पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन, है ना? बट आप ये भूल गए, आपने ब्रेक इवन के पहले जो वैल्यू दी है वो है टाइम वैल्यू, मोमेंटम, या फिर इसको बोल दीजिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स, जो हम आगे पढ़ेंगे। ₹88 इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जो ऑलरेडी आपने उस चीज के लिए दिए हैं जो भविष्य में होने वाली है। हुई क्या? ₹88 क्या एक्चुअल कीमत है? नहीं है। एक्चुअल कीमत कब आएगी? अभी मैंने बताया, जब आपके स्ट्राइक को क्रॉस करके स्पॉट निकलेगा। अब आपका स्ट्राइक कहां से क्रॉस कर रहा है? 24,400 से। तो 24,400 से आपका मार्केट आके कहां बंद हो गया? 24,500। कितने रुपए का डिफरेंस आया? स्पॉट माइनस स्ट्राइक इक्वल टू जो भी आता है उसी को बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, 100 रुपए। स्ट्राइक 24,400, अपना सॉरी स्पॉट 24,500 माइनस 24,400, कितना बचा? लगाया कितना था? अब 100 रुपए आए, 88 रुपीज लागत है,
12 रुपए इज योर, इसको बोलते हैं पे आउट। बेटा 80 लगाओगे तो 80 वापस भी तो चाहिए ना। गल गई। यही समझाना चाह रहा हूं मैं। 188 नहीं, 88। देखो 88 क्या है, लागत है ना। तो लागत ओटीएम लिया है आपने, कायदे से ओटीएम लिया है, दूर लिया है आपने। तो ओटीएम में क्या होता है, ओटीएम में टाइम होता है, और टाइम धीरे धीरे बढ़ता नहीं है, टाइम समय के साथ में घट जाता है। तो टाइम 11 तारीख तक आते आते खत्म हो गया, यानी 88 तो गलना तय था। अच्छा अगर मैंने मोमेंटम कैप्चर किया सेम डे पे तो 188। अगर ये बात सेम डे पे होती तो 188 है ना, वो और ज्यादा, मोर देन दैट। तो मिलेगा, अभी भी आप प्रॉफिट में ही हो, बट यहां पे आपका दुश्मन क्या था? मेरा दुश्मन था टाइम सर। हमारा दुश्मन था टाइम। समय ने हमारे 88 रुपये खा लिए और हमें इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपए दे दी। तब दोनों को आप प्लस माइनस एडजस्ट करोगे तो 12 रुपये ही आए ना आपके जेब में। सर तो 290 से 440 की जो वैल्यू है उसके बीच की काउंट नहीं होगी, मतलब क्योंकि हमने समय मैडम, समय पॉलिसी लिए मैंने 1 महीने बाद की, मैं मरता हूं 2 महीने बाद, तो क्या होगा? पैसा खत्म, प्रीमियम खत्म। इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आता है वो, मैंने लिखा है, अलग से फैक्टर लिखा है, टाइम वैल्यू और मोमेंटम और डिस्ट्रीब्यूशन। विल रीड, हम करेंगे इसको भी, हम करेंगे। ये जो चाह रहे हो ना आप, ये अपना डायरेक्शन है। डायरेक्शन वाज व्हाट? बुलिश, करेक्ट था। बट जो चीज आना चाहिए थे समय के पहले, वो आई कब? तो क्या हो गया, यहां से यहां तक की जो 88 रुपीज आपने दिए थे, दैट टेंस टू 0.05। अच्छा, और यहां से जो ऊपर निकला है वो आपका मेन प्रॉफिट है। इसी को बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। ये 500 है, 4500। अगर ये जुलाई से 11 जुलाई से पहले अगर हो गया तो उतना प्रॉफिट हो जाएगा ना हमें। हाँ, उतना समय में से बच जाएगा। मान लो ये आज के आज ही आ गया, कंडीशन मैंने क्या रखी, 11 तारीख। आज कितनी तारीख है? 4 तारीख है। अगर आप आपन यही बोलते कि भैया 290 से आज के आज ही आ जाता, ये 4 जुलाई को आ जाता, तो फिर क्या प्रॉफिट होता? प्राइस कितने की थी वो सर तुक्केबाजी तो नहीं चलेगी। ऑप्शन में पहले बोला तो ऑप्शन इज कैलकुलेटिव, हर एक चीज कैलकुलेटेड है। रोज का गेन भी कैलकुलेटेड है, रोज का पेन भी कैलकुलेटेड है। कल कितना लॉस होगा, आज कितना लॉस होगा, मैक्सिमम यू कैन कैलकुलेट। इच एंड एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड। फिर भी आप लोग ट्रेडिंग करोगे उसमें, पता होने के बावजूद भी। सर हाँ जी, जैसे आज के आज ही आता तो 290 से 500 तक का तो 210 पॉइंट बढ़ेगा ना। हाँ 210 पॉइंट बढ़ेगा ना क्यों बढ़ेगा? सर। 290 से 500 हो जाता है तो 210 पॉइंट आएगा ना। ईमानदारी से तो 100 ही मिलना है, ईमानदारी से 100 मिलना है। और जो उसके पहले का मिलेगा वो जितना मिले वो अपना है। सर उससे पहले का जो मिलता है वो तो अपना है। ऐड तो ओवरऑल होगा ना, जो 88 रुपए का प्रीमियम है सर वो तो 98 का चला जाएगा ना। हाँ सर कितने का जाएगा फिर? सर ये एक क्वेश्चन है इनका, ये क्यों नहीं गली? क्या नहीं गली? नीचे वाली पुट क्यों नहीं गली? ये क्यों नहीं गल रही? एक पूछ अभी उसको रख दो, अभी गलाएंगे इसको अभी अपन। अभी 11 तारीख आई नहीं है। 1 बाय 1 सारे एग्जाम्पल लेंगे अपन, ठीक है। ये वाला फंडा क्लियर हुआ। प्रॉफिट कितना आया? 12 रुपए, है ना। प्रीमियम कितने की हो जाएगी? 100 रुपए की हो जाएगी। 88 दिया था, 100 रुपए वापस आएंगे, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ? 12 रुपए का, ठीक है। अगर इसमें मैं आज के आज ही बोल देता तो ये यहां से यहां तक का प्रॉफिट वी हैव टू कैलकुलेट। यही चीज जो है इसी को बोलते हैं ऑप्शन ग्रीक्स, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज नोन एज ऑप्शन ग्रीक।
जिसमें वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम, वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स, कितना क्या मिलेगा, 1 रुपये बढ़ेगा तो कितना क्या मिलेगा, कितना क्या घटेगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। ये पोर्शन कैलकुलेट करना है। अब ये किस कंडीशन में कैलकुलेट किया जाता है? व्हेनेवर द प्रीमियम इज ओटीएम। ओटीएम में जब होती है तो वी हैव टू कैलकुलेट मोर, आईटीएम में होती है तो वी हैव टू कैलकुलेट लेस, और एटीएम पर होती है तो दोनों तरफ मॉडरेट है। इसलिए आप लोग जब भी चूज करें, लग रहा है आप लोगों को कि आपका जीरो हो सकता है, तो आप लोग हायर प्रीमियम, ज्यादा दूर का ना सोचे, क्योंकि ज्यादा दूर का सोचने से क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आप जितना प्रीमियम दे रहे हो वो गलेगा ही गलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। प्रीमियम प्रीमियम देखो, मार्केट डिपेंड ना, मार्केट अगर स्लो मूव करेगा तो आपकी कोई भी प्रीमियम गलेगी जी, गलेगी तो वो भी, बट जीरो नहीं होगी। वो जीरो क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके अंदर अगर ये होगा तो जीरो कभी नहीं होगी। आज के आज पहुंच गया तो मिलेगा ना, बट यहां से यहां तक का जो प्रॉफिट है वी हैव टू कैलकुलेट इट, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना मिलेगा, बट यहां से यहां तक तो 100 ही मिलेगा। सर वहां से वहां तक का कैलकुलेट कैसे करेंगे करेंगे, अभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता मैं, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलो यहां तक कुछ थोड़ा बहुत, थोड़ा सा, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन में किसी को कोई दिक्कत प्लीज आस्क, है ना। चलो सर एक बार सर वो एक बार वापस बताना है, एक बार वापस लेकर आना। तुम यहां नहीं पढ़ पा रहे हो, फोटो में कैसे पढ़ोगे? चलें आगे। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, ठीक है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आपका देखो, बेसिकली आपकी जो प्रीमियम है ना, फर्स्ट हम लोग 2 फेजेस में हम लोग अब ऑप्शन को थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे। 2 फेजेस में, एक तो लेके चलेंगे एक्सपायरी स्पेशल टाइप का, ठीक है, और एक लेके चलेंगे रेगुलर ट्रेडिंग स्पेशल, ठीक है। 2 टाइप में अपन ऑप्शन को अभी डिवाइड कर रहे हैं। लाइक अपना ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ले लेते हैं अपन। फर्स्ट वन इज लाइक एक्सपायरी रिलेटेड एंड सेकंड वन इज व्हाट, इंट्राडे, ठीक है। ये हो गया काइंड ऑफ स्विंग या होल्डिंग बेसिस, और ये हो गया आपका स्कैल्पिंग बेसिस, ठीक है। अब दोनों तरीके से अपन ऑप्शन को लेके चलेंगे। पहले अपन ऑप्शन को लेके चल रहे हैं थोड़ा सा एक्सपायरी स्पेशल या एक्सपायरी तक जो कैरी होते हैं सौदे, उसमें क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, और जो इंट्राडे सौदे हैं उसमें क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ठीक है। चलो अब ओवरऑल पहले मैं प्रीमियम बता देता हूं। आपकी जो प्रीमियम है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स एड ऑन है, ठीक है ना। आप जो समझते हो ना कि प्रीमियम बस प्रीमियम है, एक डिजिट है, बट उस डिजिट को बनाने वाले बहुत सारे एलिमेंट है। प्रीमियम के अंदर 2 बेसिक फैक्टर्स होते हैं, ये अकॉर्डिंग टू एक्सपायरी ले रहा हूं, है ना। पहला नंबर 1 अकॉर्डिंग टू एक्सपायरी, प्रीमियम में 2 बेसिक एलिमेंट होते हैं। पहला होता है आपका टाइम वैल्यू, प्लस दूसरा होता है आपका इंट्रिंसिक वैल्यू। टाइम वैल्यू का मतलब होता है टाइम लेफ्ट टिल एक्सपायरी, और इंट्रिंसिक का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन स्पॉट वर्सेस स्ट्राइक कॉल के लिए, और स्ट्राइक वर्सेस स्पॉट पुट के लिए। डन। दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला ऑफ अ प्रीमियम। प्रीमियम मेड विथ 2 एलिमेंट, फर्स्ट वन इज द टाइम वैल्यू एंड सेकंड वन इज द इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू का रिलेशनशिप कॉल का अलग है और पुट का अलग है। कॉल के लिए स्पॉट और स्ट्राइक का रिलेशन होगा, और पुट के लिए होगा स्ट्राइक और स्पॉट का, बस इंटरचेंज है ना। चलो अब थोड़ा सा इसको और अपन ले लेते हैं कि इंट्राडे के हिसाब से, ये छोड़ देता हूं यार, है ना, अभी नहीं तो खिचड़ी बन जाएगा। स्टेप बाय स्टेप ले लूं। चलो यहां तक क्लियर है, पक्का। इसके बाद बताओ। सर ये
आ रहा हूं, दूसरे उधर भी लिखा रहा हूं, दूसरे पेज पे आ जाऊं। ये तक नोट डाउन कर लिया? वो सर वो क्या लिखा है? स्कैल्पिंग, स्विंग या फिर होल्डिंग। इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे रिलेशनशिप बिटवीन स्पॉट वर्सेस स्ट्राइक कॉल के लिए और स्ट्राइक वर्सेस स्पॉट पुट के लिए, ठीक है। और टाइम वैल्यू बोले तो टाइम लेफ्ट टिल द एक्सपायरी डेट, जितना समय बचा है, नंबर ऑफ डेज एक्सपायरी है, ठीक है। ये वही मेथड चल रही है जो आप लोग बोले थे ना, फॉर्मूला। हाँ सर वो आपने फॉर्मूला दिखाया था। वो ये सिंप्लीफाइड वे है, इससे सिंपल नहीं हो सकती है। सर वो फॉर्मूला वाला भी समझा इसको। आपने बनाया था ये? मेरा नहीं है दादा, मेरा नहीं है। आपने बनाया था? स्कैल्पिंग, ये सर ये क्या लिखा है? ये स्कैल्पिंग के बाद, स्कैल्पिंग के बाद क्या लिखा है? बेसिस। बेसिस। अभी तक तो मेरी राइटिंग नहीं समझ पाए। पिक्चर क्लिक कर लो। नहीं, पिक्चर भी करी है उसने, क्योंकि मालूम पिक्चर में समझ में आएगा नहीं। चलिए यहीं बैठ के लिख लो। सर क्या फायदा फिर आपको फोन सर ये करना स्पॉट पड़ेगा? प्राइस जो करंट में चल रहा होगा वो लेंगे ना, जो मतलब एक्चुअल वाला होगा। जिस वक्त आपने बाय कर लिया ना, वो वाला भाव वो स्ट्राइक चालू हो है ना, वहां से आप जैसे बाय कर लिया तो वो प्राइस अपने लिए क्या हो गया? बेस। इसके पहले जैसे 290 क्या था अपने लिए? बेस हो गया था, तो 290 से ही अपन क्या करेंगे? अपने प्रीमियम का कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर है? और इन दी एंड जाके जो बंद होगी फिर फाइनल कैलकुलेशन वहां होगा, और जो वेरिएशन कर रही है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर? चलो यही वाला, इसके पहले वाला एग्जांपल ले लेता हूं तो थोड़ा सा याद रह जाएगा, समझ में आ जाएगा। करेक्ट है? चलो इसके पहले अपन ने जो क्वेश्चन किया था, क्या था वो था निफ्टी सी बाय किया था एट द रेट ऑफ 88 के प्रीमियम पे। कितने का स्ट्राइक था? ये स्ट्राइक प्राइस 24,400। स्पॉट प्राइस कितना था? 24,290, ठीक है। प्रीमियम वॉज 88 रुपीज एंड द एक्सपायरी कितने की थी? 11 जुलाई। कब बाय किया था? डेट ऑफ बाइंग क्या था? 4 जुलाई। क्लियर है? अब आपकी ये जो प्रीमियम है, प्रीमियम में दो फैक्टर है। पहला तो हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू, आईवी लिख रहा हूं, दूसरा हो गया टाइम वैल्यू, टीवी लिख रहा हूं। शॉर्ट फॉर्म चल रहा हूं अब मैं, ठीक है। अब आईवी का मतलब क्या होता है? कॉल के लिए कॉल ऑप्शन। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। इफ पॉजिटिव देन इंट्रिंसिक वैल्यू है, इफ नेगेटिव इंट्रिंसिक वैल्यू 0। स्पॉट माइनस स्ट्राइक, कुछ पॉजिटिविटी आई तो इंट्रिंसिक है और नेगेटिविटी आई तो इंट्रिंसिक 0, ठीक है। चलो टाइम वैल्यू क्या हो गई? टाइम लेफ्ट टिल द एक्सपायरी डेट। अब टाइम वैल्यू को नंबर ऑफ डेज में काउंट कर ले। 4 तारीख से 11 तारीख तक के बीच का समय कितना है? कितने दिन है? 7 दिन, 7 डेज। तो 7 डेज क्या हो गई? टाइम वैल्यू। अब टाइम की कीमत आप क्या दे रहे हो? 88। अब ये कैसे पता? आपने कैलकुलेट किया इंट्रिंसिक है या नहीं है इसमें? नहीं किया ना अभी कैलकुलेट, तो अभी अपने को पता नहीं है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं? अब प्रीमियम के अंदर अपन जो है डाल देते हैं, ठीक है। यहां पे टाइम वैल्यू 7 दिन का 88 लिख दे रहा हूं अभी हाल फिलहाल समझने के लिए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब पहले इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लेते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलेगी? स्पॉट कब खरीदा था? 24,290 माइनस स्ट्राइक 24,400। क्या होता है? बड़े में से छोटे को घटाते हैं तो पक्का है ना, माइनस आ जाएगा, और माइनस का वैल्यू क्या काउंट करेंगे? 0। तो इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी प्रीमियम में 0 है। अब आप निकालो आपकी प्रीमियम। आपकी प्रीमियम दी हुई है जिसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है और टाइम वैल्यू बचा हुआ। तो बचा हुआ प्रीमियम आपका, यानी आपकी पूरी जो प्रीमियम है उसमें टाइम वैल्यू ही है और इंट्रिंसिक है 0। क्लियर आया? अब
अब मैंने बोला कि अब एक काम करो, अब 7 दिन है, प्रतिदिन का डेप्रिसिएशन निकालो। क्या करोगे आप? 88 डिवाइडेड बाय 7 क्या आ जाएगा? पर डे का डेप्रिसिएशन। अगर आपने 4 तारीख की जगह 5 को होल्ड किया तो 88 में से 1 दिन घट जाएगा। आपने 2 दिन होल्ड किया तो 88 में से 2 दिन का घट जाएगा। अगर आपने 11 तारीख तक होल्ड किया तो 88 रुपीज पूरे खत्म, जो आप लोगों ने अभी किया। रोज का एक अमाउंट आपकी प्रीमियम में से घटेगा। उसके पीछे रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ योर प्रीमियम इज ओटीएम। ओटीएम होने का एक रीजन है क्योंकि आपकी प्रीमियम में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, और इंट्रिंसिक जब नहीं होती तो आपके प्रीमियम में होता है केवल और केवल टाइम, और टाइम जितने दिन एक्सपायरी में बचते हैं उतने दिन से डिवाइड करके आपका डेली का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। आप रोज देखोगे कि मेरी प्रीमियम 12 साढ़े 12 रुपए रोज घटेगी, रोज घटेगी। चाहे मार्केट कैसा भी मूव करे, कुछ भी जाए, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए कहीं भी जाए, 12.5 रुपए आपका रोज घटेगा। और आपका प्रॉफिट कहां से आएगा? प्रॉफिट 22 अपना 24,400 के बाद से। घटेगा भी तो 12 साढ़े 12 रुपये और प्रॉफिट भी आएगा तो 12 रुपये। नहीं 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 नहीं, प्रॉफिट तो छोड़ दो, प्रॉफिट तो केवल 24,400 के बाद। हाँ 24,400 के बाद। लॉस तो तय है, तय है 88 लॉस तय। अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि मार्केट 24,888 पे बंद हो गया 11 तारीख को, 24,888, तो आपकी प्रीमियम रह जाएगी जीरो नहीं 88, 24,400 सॉरी 24,400, 24,488, 24488, हाँ तो तो आपकी प्रीमियम रह जाएगी 88। तो सर वो टाइम वैल्यू भी तो सर ले रहा है जो मेरा घटा दिया ना डियर, घटा दिया ना। सेम जैसे इंश्योरेंस में होता है एक्सपायरी। आया फंडा क्या? लिटिल बिट भी आएगा तो भी चले। थोड़ा थोड़ा दिस इज जस्ट अ कैलकुलेशन। मुझे तो आ गया। स्ट्राइक प्राइस स्ट्राइक प्राइस, फ्लोट प्राइस, प्रीमियम प्राइस, एक्सपायरी। मैडम इंट्रिंसिक वैल्यू वही होती जो क्रॉस करता है एक्सपायरी का नहीं जी, वही तो लिखा मैंने। और एक्सपायरी से पहले पहले हो जाएगा तो ठीक है। इंट्रिंसिक सर एक्सपायरी वाले दिन ये सब जीरो हो जाएगा ना। 24,400, यहाँ से इंट्रिंसिक वैल्यू आना चालू हो जाएगी पॉजिटिव। मार्केट कहाँ गया? 24,500, तो 100 रुपये क्या आ गई? इंट्रिंसिक वैल्यू। क्लियर है? और 88 तो घट गया, तो प्रीमियम में प्रॉफिट कितना बचा? प्योर 12 रुपया। सर अगर वो एक्सपायरी वाले दिन 400 के अंदर बंद हो गई तो सब खत्म, जीरो। सर 24,400 के अंदर बंद हो गई जीरो। 0.05। 24,400 भी आ गई तो भी जीरो, 24,405 या 10 भी हो गया तो भी जीरो। 5 मैंने क्या बोला? 5-10 रुपए ऊपर नीचे हुआ आपके स्ट्राइक प्राइस के तो भी आपका जीरो होना तय है, क्योंकि हर 50-50 के स्ट्राइक में आपकी प्रीमियम बढ़ेगी, क्योंकि इंटरवल कितने का है स्ट्राइक में? 50-50 का, और बैंक निफ्टी में इंटरवल कितने का होता है? 100-100 का। तो वहां 100-100 के इंटरवल में आपकी प्रीमियम सडनली बढ़ना और घटना चालू हो। क्लियर है? चलो आज इतना ही, फिर कल अपन और कैलकुलेशन देखेंगे। एक दिन में नहीं करना, नहीं तो खिंच सर अब ये कितने दिन चलेगा सर? एक्चुअली मुझे जाना है इसलिए। तो जाओ, मैंने कहा रोका। One week, एक महीना एक वीक और चलेगा पूरा, नेक्स्ट वीक पूरा चलेगा। हो सकता है लंबा भी खिंच जाए, मुझे नहीं आइडिया। भाई आपको बोलना तो मैं कल खत्म कर देता हूँ। आई हैव अ कैपेबिलिटी। हाँ एक दिन में अपन फिनिश कर सकते हैं। ऑप्शन क्या है? बना बनाया दे दूं, बोल दूंगा ये है बस, ये बढ़ेगा इतना आएगा, प्रॉफिट इतना घटेगा, बस। और क्या? फाइनल कैलकुलेशन दे दूंगा, और क्या करते रहना इधर उधर। ठीक है, क्या है। चलो ऑनलाइन में किसी को भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
सर रिपीट कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। हो जाएगा, अभी अपन रिपीट करेंगे। अभी तो एक जस्ट कैलकुलेशन ही है ये, ऐसे अभी कई कैलकुलेशंस मैं दूंगा तो हो जाएगा, ठीक है। सर हाँ जी। सर जैसे 4 तारीख को 88 था, अब 5 तारीख को अगर मार्केट 24,500 पे बंद हो जाता है हाँ तो मेरा जो एक दिन का 12 रुपए तो कटेगा, बट तो उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो तो मिलेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, बट उसमें भी कंडीशन है ना, उसमें कंडीशन है। 100 तो मिलेगा ही मिलेगा और एक्स्ट्रा मिलेगा अमाउंट, बट वो कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को कितना आएगा वो, ठीक है। आएगा, अगर 12 दिन का घटाना पड़ेगा और बाकी जोड़ना पड़ेगा आपको, वो अपन देख लेंगे स्टेप बाय स्टेप, है ना। अभी इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दो। अभी पहला चीज क्या है, एक्सपायरी तक क्या बच रहा है आपके पास में। सर ये सब कैलकुलेट करके स्ट्राइक प्राइस होना है, सॉरी प्रीमियम नहीं पता तो क्यों नहीं पता होगी प्रीमियम? जैसे अभी आप बोल रहे थे ना 88 को साइड कर अरे वो तो पता है ना, मैंने खरीदा है ना, दे दिया ना मैंने, तो दिया हुआ पैसा कोई भूलता है क्या? लेना भूल जाते हैं हम तो। आज का समझ में आया ना? ठीक है, थोड़ा बहुत भी आएगा चलेगा, 1-2% भी मैं ले आऊंगा उसको, बाकी तो देख लो भाई। अपन ने ये किया, एक बार फिर से देख लो इधर। स्पॉट इज इंपॉर्टेंट, स्ट्राइक इज इंपॉर्टेंट, ऑप्शन टाइप इज इंपॉर्टेंट, कॉल और पुट इज इंपॉर्टेंट, प्रीमियम अमाउंट इज इंपॉर्टेंट, वॉलेटिलिटी स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि यही है। ये नहीं आएगा तो कुछ नहीं होने वाला। क्लियर है? चलो दूसरा ले लूं, आगे करो। दूसरा अपन ने एक एग्जांपल ले लिया था कि कितने रुपए बढ़ेगा तो कितने रुपए घटेगा, है ना, वही वाला एग्जांपल 400 की प्रीमियम वाला, ठीक है। इसमें सभी ने गलत जवाब दिया था। फिर हम लोगों ने ले लिया कि भाई अब ऑप्शन को अपन 2 टाइप से समझेंगे, एक तो एक्सपायरी तक होल्ड करने वाला ऑप्शन और एक इंट्राडे स्कैल्पिंग करने वाला। अभी अपन जो एग्जांपल देख रहे थे वो किसका था? एक्सपायरी तक होल्ड करने वाला। अभी अपन इसमें चलेंगे, अभी अपन इसको थोड़ा सा लंबा खींचेंगे, ठीक है। 1-2 दिन जब तक समझ में ना आ जाए, चारों ऑप्शन करेंगे अपन, जितने भी ऑप्शंस होते हैं कॉल के अंदर और पुट के अंदर, उन सबको स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल के साथ, तो हो जाएगा क्लियर, ठीक है। फिर अपन लेंगे इंट्राडे वाला कि इंट्राडे में कैसे करना है आप लोगों को, चारों ऑप्शंस। डन, फिनिश। फिर अपन ने क्या किया था भाई, ऑप्शन का फॉर्मूला देख लिया था, प्रीमियम का टाइम प्लस इंट्रिंसिक, है ना, और इसके अंदर जो रिलेशनशिप है वो यही है। मेन चीज ये है, ये तो घटेगा ही घटेगा, बढ़ेगा घटेगा। ये आपके फेवर में आया तो प्रीमियम बढ़ जाएगी, और ये आपके फेवर से दूर चला गया तो घटना तो वैसे भी तय। क्लियर है? तो ये चाहिए आप लोगों को। अगर प्रीमियम एक्सपोनेंशियल मूवमेंटम चाहिए तो इंट्रिंसिक वैल्यू होना चाहिए। और सिंपल सी बात है, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब है जो स्ट्राइक आपने चूज किया है बीइंग अ बायर, वो क्रॉस होना चाहिए, चाहे ऊपर या नीचे। कॉल बाय के लिए ऊपर और पुट बाय के लिए नीचे, ठीक है। बोला ही था मैं तो। फिर ये जस्ट सिंपल कैलकुलेशन ले लिया था अपन ने, है ना, दैट्स इट। कल और बाकी